दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए 18 मई के बाद का समय क्यों बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है, क्यों 18 मई के बाद का समय आपको बहुत अच्छी सफलता की ओर ले जा सकता है। इन बातों पे बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, दैट्स अनदर मैटर। आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो वृश्चिक राशि के लिए जो शनि होते हैं, थर्ड हाउस त्रिक भाव और फोर्थ हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुख भाव के मालिक होते हैं। तो यहां पर एक घर तो बहुत अच्छा पकड़े हुए होते हैं और एक त्रिक भाव को भी पकड़ते हैं, जिससे समस्त स्थिति में ये रहते हैं। शनि अमूमन वृश्चिक राशि के लिए जो इनका प्रभाव रहता है स्कॉर्पियंस के लिए, ये सबसे पहले थर्ड हाउस का रिजल्ट करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको देते हैं, बहुत सारे मेहनत आपको ये कराते हैं, बहुत सारी मैच्योरिटी आपको ये मांझ कर आपके अंदर लाते हैं। आफ्टर दैट ये फोर्थ हाउस का रिजल्ट देते हैं, यानी लैंड प्रॉपर्टी, सुख, लग्जरियस चीजें भी शनि प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर शनि कृपा नहीं करेंगे, फोर्थ हाउस का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये चीजें कभी वृश्चिक राशि को प्राप्त नहीं होगी, लेकिन प्राप्त होती है देर सवेर। तो यहां पर थर्ड हाउस का रिजल्ट इन्होंने काफी किया आपको फिलहाल, क्योंकि 2012 से 2019 तक 7.5 चलाई, फिर इन्होंने 2.5 साल तक ढैया चलाया। तो थर्ड हाउस का इफेक्ट आपको काफी सारा दिया, आपको मेहनत करना सिखाया, स्ट्रगल करना सिखाया, अच्छे बुरे लोगों के बीच फर्क करना सिखाया, आपको मैच्योर्ड बनाया, एनर्जी को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करना सिखाया, संघर्षों के बीच कूल रहना सिखाया। उसके साथ साथ अध्यात्म से जोड़ा, कैसे आध्यात्मिक हुआ जाए वो सिखाया, कैसे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर के भी चला जाए ये भी सिखाया। क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए, और इसके लिए जरूरी है आप आदमी को पहचानिए और अपनी एनर्जी को प्रतिशोध में ना बर्बाद करें। इसके लिए जरूरी है कि आप आदमी को पहचानें, क्योंकि धोखा खाओगे तो फिर प्रतिशोध की भावना प्रबल होगी और उसमें समय बर्बाद होगा। तो शनि ने ये सारी डिमेरिट्स को बहुत हद तक खत्म किया, क्योंकि शनि को भी आपकी अच्छी क्वालिटीज पता है। वृश्चिक राशि में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, क्या होती हैं उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जो 18 मई के बाद का समय है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको शनि देते गए। 7.5 में प्रॉब्लम दिए, फिर ढैया में प्रॉब्लम दिए, उसके बाद जब मीन में आए तो ढैया भी खत्म हुई। वहां से आपके लिए बहुत अच्छा राहत होना चाहिए था। कुछ राहत लोगों को मिली भी होगी, कुछ लोगों को राहत मिली भी होगी, लेकिन कुछ लोग जिनको राहत नहीं मिली, रीजन समझिएगा। शनि जब 5th हाउस में आए, आप लग्न से दृष्टि हटी, ढैया का दुष्प्रभाव खत्म किया शनि ने अपना दुष्प्रभाव खत्म किया। लेकिन यहां शनि दुष्प्रभाव में आ गए, राहु के श्रापित योग का निर्माण यहां पर हो गया, पिशाच योग, श्रापित योग उसको जो कहिए। तो यहां पर राहु के शनि पर प्रभाव पड़ने के कारण, श्रापित योग के कारण खुल के शनि रिजल्ट्स नहीं कर पाए ढैया खत्म होने के बाद भी। और राहु की दृष्टि लग्न पर, कमेंट में बताइएगा, ढैया खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही होगी। रीजन बिहाइंड दैट, राहु इज कंजक्टेड हियर विद सैटर्न एंड राहु इज एक्सपेक्टिंग योर लग्न। तो यहां पर दिक्कतें वहां पर से हो रही है। 18 मई के बाद जब राहु यहां आएंगे, ये एक बड़ी घटना है। रीजन समझिएगा, सबसे पहले शनि फ्री हो जाएंगे। शनि पर से वो जो श्रापित योग का दुष्प्रभाव है वो आपके चार्ट से खत्म होगा, और तब शनि फ्री होंगे आपको खुल के रिजल्ट्स करने के लिए। राहु जब यहां आएंगे, राहु भी यहां ज्यादा कंफर्ट स्थिति में होंगे। क्यों? क्योंकि यहां वो शत्रु राशि में, यहां वो मित्र राशि, शनि की राशि में आएंगे। तो सबसे पहले जब सैटर्न यहां पे फ्री होंगे, सैटर्न अपना मोड में आएंगे, और सैटर्न ने आपको जो कुछ सिखाया, जो कुछ दिया, जो कुछ मैच्योरिटी दिया, स्ट्रगल करा करके आपको योग्य बनाया, उस योग्य की योग्यता को के लिए जो आपके लिए मिलना चाहिए वो आप सैटर्न देने का प्रयास करेंगे। 18 मई के बाद सैटर्न की दृष्टि थर्ड हाउस पर, बिजनेस ट्रेडिंग का, लाइफ पार्टनर का घर, लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंधों को बेहतर करेंगे, आपके बिजनेस ट्रेडिंग में आपको ग्रोथ दिलाएंगे। कैसे? आपको स्ट्रगल करा के, आपको मेहनत कराएंगे। आपके लिए ऐसा नहीं कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। शनि की दृष्टि यहां लाभ भाव पे, डिफरेंट इनकम ऑफ सोर्सेस के लिए, आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये प्रेरित करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि ये चीजें करो, ये चीजें करो, ऐसे अपने वेल्थ को अच्छा करो, ऐसे अपने वेल्थ को अच्छा करो। आपको जगाएंगे, आपको ये सोने नहीं देंगे इस चीज के लिए आराम से कि भाई आप तुम बैठे रहो, नहीं। क्योंकि शनि जब अच्छे रिजल्ट्स करते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स करने के लिए जो कर्म है वो करवाते भी हैं। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, डोंट वरी। क्योंकि 7.5 और ढैया में क्या होती है, आप मेहनत करते हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब 7.5 और ढैया खत्म होती है, क्योंकि वहां संघर्षों से मांझना होता है, तो उसके बाद आपको जब शनि मेहनत करवाते हैं वो रिजल्ट करते हैं। फिर शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो शनि की दृष्टि 7th 11th और यहां पर रहेगी। यहां पर दृष्टि डाल के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम, यहां पर दृष्टि डाल के आपके इनकम को आगे बढ़ाने का काम, और यहां पर दृष्टि डाल के आपके वेल्थ को आगे बढ़ाने का काम। और ये सब चीजें आप सोच रहे हैं, अगर आप
वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से शनि यहां जब से आए हैं आप इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि मेरा इनकम कैसे बढ़े, मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मेरा वेल्थ धन कैसे ज्यादा से ज्यादा जमा हो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अच्छा हो। लेकिन यहां पे राहु वो चीज को थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहे हैं, आपको फैमिली से प्रॉब्लम डाल रहे हैं, आपके डिप्रेशन एंजाइटी में आपको डाल रहे हैं, ये सब चीजें दिक्कतें आ रही है। 18 मई के बाद राहु का यहां पे कंजक्शन इन सब चीजों को कहीं ना कहीं दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो 18 मई के बाद बहुत अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। उसके बाद देखिए राहु खुद जब यहां आएंगे कुंभ राशि में, इस हाउस को राहु स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि पाप ग्रह का नियम है राहु शनि का, जहां बैठता है वहां उजाला करता है, वहां अच्छा करता है। तो लैंड प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होगा, आपके लग्जरियस चीजों के लिए अच्छा होगा कि लग्जरियस चीजों को खरीदने का राहु जो है संजोग आपके लिए बनाएंगे, लैंड प्रॉपर्टी को खरीदने का संजोग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी इशारा कर रही है कि आपके समय को बेहतर करने की ओर ये दो ग्रह ले जाएंगे। उसके बाद देखिए 23 मई से मरकरी का जो गोचर है 23 मई से वृष राशि में हो जाएगा। मरकरी भी यहां नीच के पड़े हैं, फिर 6th हाउस में आएंगे, यहां बैठे मरकरी इनकम लॉर्ड होकर के 7th हाउस में बैठेंगे, सूर्य के साथ कंजक्शन करेंगे 23 मई के बाद। ये मरकरी भी आपको अच्छे इनकम की ओर इशारा कर रहे हैं। गुरु जो है 15 मई से यहां आ जाएंगे, यहां गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर व्यय को कहीं ना कहीं संतुलित करते हुए दिखाई दे रही है। धन भाव पर दृष्टि अपनी ही राशि को गुरु देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 15 मई के बाद गुरु अतिचारी हो रहे हैं, बली हो रहे हैं। हाँ, अतिचारी गुरु और बली गुरु में एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप धर्म से पीछे मत हटिएगा, अपनी अच्छाई से पीछे मत हटिएगा, उसमें गुरु का रिजल्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी, राहु पर भी पड़ेगी, तो वहां राहु के प्रभाव को बेहतर और 4th हाउस पर दृष्टि डाल के गुरु आपके लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपके लग्जरियस चीजों से रिलेटेड चीजों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीजें आपके लिए 15 मई के बाद और खास करके 18 मई के बाद अच्छा दिख रही है, जहां से चीजें आपके लिए हो सकती है। देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से मैंने कहा था आपकी अच्छाइयों पर भी बात करूंगा। आपकी अच्छाई देखिए एक ऐसी राशि जो बहुत ही भावुक राशि है, एक ऐसी राशि जो बहुत ही एग्रेसिव भी है, कमाल का इमोशन रखती है, मदद करने की आदत से मजबूर होती है और मजा ना आए रिश्तों में तो प्रतिशोध लेने के लिए भी बेचैन रहती है। दोनों चीजें इस राशि में होती है। अपने जैसा रिश्ता निभाने वाला इंसान ऐसी ये राशि वाले ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और अगर इनका मन ना भरे किसी इंसान से तो जीवन भर के लिए दूरी बना लेते हैं, जीवन भर के लिए इस चक्कर में रहते हैं कि कभी आओ मेरे गियर में तो तुमको हम बताएं। तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए एनर्जी लेवल इनका कमाल का, भावुकता इनकी कमाल की, एग्रेशन इनका कमाल का। बस कभी कभार क्या होता है कि उस प्रतिशोध लेने की भावना में जब उलझते हैं तो उसमें काफी सारी एनर्जी बर्बाद होती है। देखिए आप बैक आ जाइए, आपको कोई इंसान अच्छा लगता है उसके साथ चलिए, नहीं लगता है नहीं चलिए। इसीलिए शनि ने आपको संघर्ष कराया, इसीलिए शनि ने आपको सुख दुख का वो दोनों तीर दिखाया। सुख आपने देखे, आपको दुख भरा बहुत समय दिखाया और यह दिखाया कि दुख में कौन कौन लोग आपके साथ हैं, देखो पहचान लो। तो पहचानने इसीलिए आपको पहचान दिया कि आप अब धोखा मत खाओ और धोखा खा के अपना समय बुरे लोगों के पीछे मत बर्बाद करो। तो उसको इंप्लीमेंट करिए अपने जीवन में, और जो भी मैच्योरिटी दी है आगे मेहनत करिए। आपके लिए समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि शनि यहां पर यहां दृष्टि डाले हुए हैं, तो उन चीजों के लिए आपको जागरूक कर रहे हैं। थोड़ा आपको मेहनत तो करना होगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। हाँ, आपके लिए मैंने बता दिया कि 7.5 और ढैया में जो चीजें थी कि मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं है, वो रिजल्ट आपके लिए अब दिखाई दे रहा है। बस उस चीज को समझिएगा और होपफुल रहिएगा, आगे के लिए मोटिवेटेड रहिएगा। देखिए जीवन में जब भी अच्छे समय आते हैं तो इंसान बुरे समय को भुला देता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। परेशान नहीं होना है और अपने आप में विश्वास नहीं छोड़ना है, ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ना है, अपने अच्छे कर्मों में विश्वास नहीं छोड़ना। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू द पॉइंट बात करके बहुत अच्छी वीडियो बना करके आपको मोटिवेट करने की, नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, ये तो गोचर आधारित व्यवस्था हमने बताई, आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, उसके साथ साथ लगन कुंडली की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षडबल की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए या ज्यादा प्रॉब्लम में हो तो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और कराना चाहें तो वहां भी करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।